Buena tarde, culés, ¿cómo estás? यार कुछ दिन पहले ना एक डेको का इंटरव्यू आया जिस पे उन्होंने बात करी है अपने रोल के बारे में, फ्यूचर ट्रांसफर्स के बारे में, जुआन गार्सिया के बारे में, टेस्ट टेकन के फ्यूचर के बारे में एंड अबाउट निको विलियम्स। ये सारी वीडियो हम देखते हैं, बट ये वीडियो है ना स्पेनिश में, तो मैं वीडियो देखूंगा आपके साथ, वीडियो को ब्रेक डाउन करूंगा, आपको समझाऊंगा कि डेको ने क्या बोला है। लेट्स लिसन इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। Yo creo que el papel de director deportivo es intentar alargar en el tiempo lo máximo posible esta ilusión, y esto es con trabajo, con creando para mí las bases para que las cosas funcionen, intentando. सबसे पहले डेको बताते हैं एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है। वो अपने वर्ड्स में बोलते हैं कि एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर का काम होता है इलोंगेट करना एक इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है एक डिज़ायर, एक एक्साइटमेंट क्लब में, और एक बेस बनाना ताकि चीज़ें ढंग से फंक्शन कर पाएँ। Puede ser el equipo, cuando se देन ही ऑल्सो एड्स दैट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर आइडिया कि हमारी टीम, एक जो टीम वो बना रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। somos los mejores, porque no somos, tenemos muchas cosas, no olvidar por qué hemos ganado, no olvidar por qué hemos llegado a este punto. एंड देन ही ऑल्सो एड्स कि एट द सेम टाइम हमें ये नहीं सोचना दैट वी आर द बेस्ट, हमें पता होना चाहिए वेयर वी स्टैंड, बट ऑल्सो हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमने जो पहले चीज़ें ठीक करी थी उसी को कैसे हमें फिर से रिपीट करना है, क्योंकि हमने पास्ट में जो हाइट्स हैं वो अचीव की हुई हैं। No olvidar qué nos ha hecho competir al máximo nivel, porque yo siempre he dicho que nosotros a nivel interno lo que tenemos que mejorar muchas cosas para poder volver a competir. फिर वो एंड में बोलते हैं कि वी नो कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वो हाइट्स पहुंचनी है। देर आर सर्टन थिंग्स इंटरनली, एक चीज़ वो बोलते हैं इंटरनली कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Entonces todo esto te hace empezar a mirar el mercado, porque es normal, si no hacemos previsión y no tomamos decisiones, cuando vamos a querer tomar, o nos puede costar mucho más caro o no encontramos. अब यहाँ पे बात हो रही है कीपर सिचुएशन की। सबसे पहले वो पूरी कीपर सिचुएशन समझाते हैं कि कैसे टेस्टेगन इंजर हुए, फिर शेज़नी आए, वो रिटायर होने वाले थे बट उनको रिटायरमेंट से वापस लाया। देन ही सेज बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी हैड टू लुक एट द मार्केट, कि हमें मार्केट, एक बाहर से कीपर लाने की ज़रूरत पड़ी और हमें जल्दी स्टेप्स लेने पड़े। अगर हम जल्दी स्टेप्स नहीं लें तो वही प्लेयर काफ़ी कारो का मतलब होता है एक्सपेंसिव हो सकते थे, तो वी हैड टू बी प्रोएक्टिव। Es así, es muy fácil esto. Entonces, cuando nos ponemos a mirar el mercado, vamos dando cuenta que hay jugadores potenciales. De Valencia ya estaba fichado. Había otros jugadores, por ejemplo, te hablo de Diogo de Oporto, que es un gran portero, pero es un portero caro. Pero al final, el tema de... अब बताते हैं कि हम कीपर्स को देख रहे थे, वी हैड टू लुक टुवर्ड्स द मार्केट। फिर उन्होंने बताया कि हम काफ़ी सारे कीपर्स देख रहे थे। वो मेंशन करते हैं अबाउट द वलेंसिया कीपर, आई थिंक मोहम्मद अशफली के बारे में बात हो रही है कि दैट ही वाज ऑलरेडी सोल्ड टू समबडी एल्स, किसी और ने खरीद लिया। देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिएगो कोस्टा, जो पोर्टो के कीपर है, पोर्चुगल वाले कीपर हैं। हमने उस पर भी एक बार सोचा खरीदने के लिए, बट ही वॉज अगेन ही यूज द वर्ड कारो। कारो का मतलब होता है एक्सपेंसिव, कि ये भी हमें महंगे पड़ते तो हम उनको नहीं ला पाए। Se va acabando por él mismo entrar en nuestro radar, por varios factores, porque empieza a estar bien, se destaca en los análisis de los scouts, el entrenador de portero nuestro, que... अब यहाँ पे बात हो रही है जोआन गार्सिया की। जोआन गार्सिया जो बार्सिलोना में आए हैं, वो बोलते हैं कि उनका एक खुद का एक डिज़ायर था बार्सिलोना में आने के लिए। देन ही वॉज इन आर रेडार बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज, एंड हमारी जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो बैठ के डेटा को स्टडी करते हैं, उनके रेडार में भी आ गए थे जोआन गार्सिया। एंड जो हमारे कोच हैं, कीपर कोच, उनके अंडर भी एक आइडिया था कि हम लाएंगे जोआन गार्सिया को। तो बेसिकली स्टैट से स्टडी किया और जोआन गार्सिया हमारे कीपर बन गया। Y es verdad que no era nuestra prioridad al día de hoy un portero, porque seguramente si vamos a poner dentro de la composición de la plantilla, nuestra prioridad quizás sería un extremo, porque es más o menos la posición que nos falta un poco, pero hemos visto una oportunidad de mercado de presente y de futuro. अब वो एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं कि जो हमारी प्रायोरिटी कीपर बन गई थी, बट उससे पहले कीपर सिचुएशन की वजह से प्रायोरिटी बन गई, बट उससे पहले जो हमारी प्रायोरिटी थी दैट वाज एन एक्सट्रेमो। एक्सट्रेमो वो होता है जो विंग्स पे खेलता है, बट हमारी प्रायोरिटी बन गई थी एक कीपर। Que no es mi obligación, a ver, mi obligación es hacer la plantilla y intentar traer lo mejor posible al entrenador, ¿no?
esto no me toca a mí, yo nunca cuando voy a fichar o cuando renovamos a un jugador, yo no le digo que vas, además no hay ningún contrato. अब यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट टेगन के बारे में. उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि टेस्ट टेगन के फ्यूचर के बारे में, इसलिए वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि मेरे को नहीं पता, दिस इज़ नॉट माई डिसीजन. स्पोर्टिंग डायरेक्टर ये डिसीजन नहीं लेता कि कौन प्लेयर कब कैसे खेलेगा. ही सेज दिस इज़ द जॉब ऑफ द एंट्रेनाडोर, ये कोच का जॉब है कि खेलेगा या नहीं खेलेगा वो. Que día que vas a jugar, o sea, no hacemos contratos garantizando titularidades. Yo no, एंड देन ही ऑल्सो एड्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने प्लेयर्स को दिया हुआ है वो गारंटी नहीं करता कि आपको प्लेइंग 11 में एक पोजीशन मिलेगी. यस कॉन्ट्रैक्ट है बट डज नॉट गारंटी कि आपको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी. podemos componer la plantilla, nosotros no estamos solo 11 jugadores, estamos una serie de jugadores. A partir de ahí es el entrenador que toma sus decisiones, y cada jugador también dentro de lo que es su momento, o sea, cada jugador, porque यहाँ पे डेको ऐड करते हैं कि आई डोंट हैव टू ओनली थिंक अबाउट जस्ट 11 प्लेयर्स. सिर्फ वो 11 प्लेयर के बारे में नहीं सोचना होता एज अ टीम. वी हैव टू थिंक अबाउट एवरीबडी, अबाउट द प्लांटिया. प्लांटिया का मतलब होता है द होल स्क्वाड के बारे में हमें सोचना होता है. एंड देन ही एड्स कि एवरी प्लेयर हैज़ देयर ओन पर्सनल गोल्स, उनको एक पर्सनल अपने आइडिया होता है. nosotros pensamos en todo, pero después cada jugador es su mundo personal, o sea, cada jugador tiene sus ambiciones, cada jugador tiene sus objetivos personales y cada uno en función de lo que diga el entrenador o cómo se siente o cómo lo ve, toma sus decisiones, pero no, yo no tengo que hablar, por supuesto. Yo con los jugadores hablo mucho de muchas cosas. Yo me siento con jugador, me siento con Pedri, hablamos de fútbol, hablamos de tácticas, hablamos del equipo, pero no me siento a explicar porque tampoco les pregunto cuando falla un gol o cuando sufrimos un gol. O sea, es una relación de trabajo, de respeto y no creo que hay que pasar de esta línea, ¿no? बेसिकली सेइंग आई विल नॉट क्रॉस दैट लाइन बिकॉज ये मेरा जॉब नहीं है. वही सेम चीज़ रिपीट करे जा रहे हैं डेको कि पर्सनल गोल्स होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं प्लेयर्स का, बट वी आई हैव टू थिंक अबाउट द टीम. सबके बारे में मेरे को सोचना होता है. ही इज जस्ट रिपीटिंग हिमसेल्फ सेइंग द सेम थिंग, ट्राइंग टू यू नो ब्रश ऑफ द क्वेश्चन, डॉज करने का ट्राई कर रहे हैं. वो टेस्ट टेगन के बारे में वो बात ज़्यादा नहीं करना चाहते क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो चुकी है. Para mí hay un criterio claro para que un jugador pueda venir al Barça, ¿no? Primero creer en el proyecto, ¿no? Creer en lo que अब बात हो रही है निको विलियम्स के बारे में. तो यहाँ पे पूछा जाता है निको विलियम्स के लिए कि वो आएंगे नहीं आएंगे. देन यहाँ पे डेको कहते हैं देयर इज अ वेरी क्लियर क्राइटेरिया. एक क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है इफ समबडी वांट्स टू प्ले फॉर बारसा. que puede aportar algo y que está venido a un proyecto ganador, ¿no? O sea, si no crees en esto es mejor no venir. और वो क्राइटेरिया है दैट यू हैव टू बिलीव इन द प्रोजेक्ट. जो भी हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं यू हैव टू बिलीव इन दैट प्रोजेक्ट. अगर आप उसमें बिलीव नहीं करते हो तो इट्स बेटर यू डू नॉट कम. Y no queremos, porque creo que Barça es demasiado grande para simplemente déjame intentar convencer, déjame preguntar a ver qué opina. O estás convencido o no estás convencido. Entonces, So basically saying either you are convinced with the project or you are not convinced with the project. अगर आपका आइडिया है कि मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, मुझे नहीं पता, मेरे को बात करनी है, basically if you are unsure it's better that you do not come to Barcelona because Barcelona is too big कि आपकी जो uncertainty है हम उसको कहीं ना कहीं कैसे भी करके मैनेज कर पाएँ. तो ये समझा रहे हैं कि यार you have to believe in the project. para mí eso es clave. Lo de Nico la temporada pasada no se dio por una serie de razones, porque ya lo sabemos, lo hemos intentado la temporada pasada. Y yo insisto que la temporada pasada, dentro de las prioridades del equipo, para mí era la operación de Dani, por lo que expliqué. अब यहाँ पे निको बता रहे हैं डेको अबाउट निको. लास्ट सीजन येस ही वाज अ प्रायोरिटी, हम उनको लाना चाहते थे बट उससे बड़ी प्रायोरिटी थी लाना द ऑपरेशन ऑफ डानी से ला ऑपरेशन del Dani, कि हम डानी ओल्मो को लाना चाहते थे. ही वाज अ बिगर प्रायोरिटी ओवर निको विलियम्स. अब ये कितना सच है आई एम नॉट श्योर बिकॉज निको विलियम्स पहले से लिंक हो रहे थे बट अब डेको कह रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा बिलीव करो बट क्या करें. Hace poco, si pudiéramos, hubiéramos hecho Nico, y esto no tiene nada que ver con la situación de Rafinha, la de Ferran, porque lo que queríamos era aumentar la calidad del equipo y no devaluar el equipo, y es lo que seguimos queriendo, también lo que tenemos que hacer. And then he said if we could have got Nico तो हम लास्ट सीजन ही ले आते and it had nothing to do with Ferran Torres या रफीनिया की कौन कैसे खेलेगा. हम certain situations की वजह से निको को नहीं ला पाए. आप सबको वो situations पता है exactly. हम सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि निको लास्ट सीजन क्यों नहीं आ पाए थे. Pero la circunstancia no se ha dado y así no pasa nada. La verdad,
tanto Nico como otros jugadores al día de hoy demuestran ganas de venir, ganas de estar en este proyecto. Y a partir de ahí hay otras cosas, o sea, son jugadores que tienen contrato con sus clubes, son jugadores que están sobre contrato, no podemos estar hablando públicamente de jugadores que no son nuestros, nosotros no vamos a hablar. Ahora es verdad que estamos buscando un jugador para esta posición y si las circunstancias de Nico se dé, si es posible, vamos a intentar. अब बेसिकली कहते हैं अगर सिचुएशन अलाउ करती है, सिचुएशन बढ़िया है, तो हम डेफिनेटली लीको को लाएंगे. अब फिर वो एक और चीज़ ऐड करते हैं कि मैं दूसरे प्लेयर्स जो आ सकते हैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर क्लब्स. उनके बारे में पब्लिकली बात करना ठीक नहीं होगा. निको एंड अदर प्लेयर्स दे हैव शोन एन इंटरेस्ट, यहाँ पे शायद राशफोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट दे वांट टू जॉइन बार्सिलोना, बट मैं ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करूँगा. ही इज़ हिंटिंग कि निको आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो सेइंग मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता बिकॉज दूसरे क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट में. Ya teníamos la temporada pasada, o sea, entonces no cambia nada. O sea, la idea de Nico siempre existió, porque la idea de un extremo en esta situación siempre existió. Quizás la prioridad no era la temporada pasada, pero ahora es más prioritaria. Por eso no tiene nada que ver esto. O sea, el hecho de que sean jugadores está bien, pero sí, pero aquí no vamos a poner la tarjeta de los amigos, o sea, que es del club, o sea. बेसिकली यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछा गया अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन लमीन यमाल एंड निको विलियम्स एंड ही इज़ लाइक यस लास्ट सीजन वाज अ प्रायोरिटी एंड दिस सीजन ऑल्सो इज़ अ वेरी बिग प्रायोरिटी. बट यहाँ पे हम इसको ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे कि निको लमीन यमाल दोस्त है तो हम इस वजह से उसको ला रहे हैं. इफ़ ही फिट्स वेल इन द टीम we will definitely try to get No him. vamos a un club de amigos, aquí venimos a trabajar, a entrenar y a intentar ganar. Si se llevan bien, mejor, pero yo creo que aquí no se trata de Lamine, yo creo que un jugador, por ejemplo, es que es muy difícil, a ver, hay jugadores que son amigos que no sabes nunca cómo una. बेसिकली से अगर लमीन यमाल और जो भी स्पेनिश नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं वो दोस्त हैं दैट इज़ बेटर. बट यहाँ पे बार्सिलोना में यू ट्रेन, यू वर्क हार्ड, यू प्ले फॉर द टीम एंड दैट्स वाई वी गेट यू इन द टीम, नॉट बिकॉज कि आपकी दोस्ती यार यहाँ पे चल Son रही con है. otros, seas capaz de Nico ven aquí, seas amigo más de otro, porque después ya hay relaciones personales, hay cosas personales, hay jugadores que tienen novia, otros que están casados, otros que van de comer con sus novios, otros que no son, o sea, esta relación, pero lo más importante para mí no es que sean amigos de la selección, es que tenga la sintonía y la idea clara de lo que nosotros estamos buscando. Si esto es así, será amigo de todos. बेसिकली ये कहते हैं कि प्लेयर वही आएगा जिसमें एक सिनर्जी ला पाएगा, जो टीम में अच्छे से फिट हो पाएगा. ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि देर आर प्लेयर्स जिनकी गर्लफ्रेंड्स है, किसी किसी की शादी हुई है, डिफरेंट सिनेरियोज एक्सप्लेन कर रहे हैं. कोई दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है, कोई साथ में खाता है, कोई साथ में नहीं खाता. बट ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया नहीं है फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ बार्सिलोना. जो क्राइटेरिया है कि आप प्रोजेक्ट में बिलीव करते हो, यू वांट टू प्ले फॉर द क्लब एंड यू वांट टू विन. दोस्ती यारी बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोस्ती यारी नहीं चल रही यहाँ पे. Yo creo que si cerramos un extremo de este nivel, yo creo que las entradas de jugadores de este nivel se acaba. Nosotros después tenemos trabajo por hacer, hay una serie de jugadores que tenemos que no salir, pero ir gestionando plantillas. Tenemos gente joven muy buena que viene de filial, hay una pretemporada por hacer. Yo creo que hay 8 jóvenes que van a venir a hacer pretemporada con nosotros. यहाँ पे डेको ने बोला है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अब जब ये प्लेयर आ जाते हैं निको विलियम्स, उसके बाद क्या और हम साइनिंग्स करेंगे या ख़त्म हो गई. इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ उस लेवल पे बेसिकली एक विंगर और हम नहीं लेने वाले बिकॉज वी हैव अदर थिंग्स टू डू. ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट 8 ला मासिया प्लेयर्स जिनको वो अभी प्री सीजन में ले जाएंगे, उनको टेस्ट करेंगे. वी हैव अदर थिंग्स. तो यहाँ कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि और कोई प्लेयर नहीं आएगा एटलीस्ट इन दैट पोजीशन. बट एट द सेम टाइम अभी न्यूज़ आई है फैब्रिज़ियो रोमानो की कि हम रूनी के साथ लिंक्ड है, ही इज़ ऑलमोस्ट हेयर वी गो हो चुके हैं. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ और बोला और एक्चुअल में कुछ और चल रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहे हैं मेरे को डेको. तो गाइज दिस वाज द वीडियो. डेको ने जो बोला मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया. आपको क्या लगता है डेको के बारे में, मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ. बेसिकली जो मुझे डेको के बारे में समझ आया कि बिहाइंड कुछ और चल रहा होता है, एक्चुअल न्यूज़ में कुछ और आ रहा होता है. कुछ बातें उनकी बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है कि कोई प्लेयर साइन नहीं होगा बट न्यूज़ कुछ और आ रही है. ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डॉच द बुलेट जब उनसे बात करी गई अबाउट मार्क अंडर टेस्टिगन. तो कहीं कहीं जगह ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, कहीं कहीं जगह ही वॉज बीइंग वेरी पॉलिटिकल एंड ट्राइंग टू डॉच द क्वेश्चन. आपके क्या ओपिनियन अबाउट डेको, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना. वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, कमेंट जो भी आपको लगता है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना. काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कर दो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. विस्का बार्सा सेम्परा.